कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक की कहानी। एक बूढ़े की 7 बहुएं थी। वह अपनी बहू से कहने लगा, मेरे तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर स्नान करता और धोती उसके आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे धोती से पानी निकलता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। तब बूढ़े ने कहा, ठीक है, मुझे तो नहाना है, मैं कहीं भी नहा लूँगा। अगली सुबह बूढ़े ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई। यहाँ हीरे मोती नहीं गिरे तो सारी बहुएं कहने लगी, इसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते और हमारे यहाँ कीचड़। हमारे यहाँ से तुम पाप से नहाते हो, आप उसके यहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा फिर से बड़ी बहू के यहाँ नहाने लगा। रोज सुबह धोती सुखा तो हीरे मोती निकलते। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता? तब बूढ़े ने कहा, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया, मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। तब बूढ़ा न्योता देने लगा तो उसने बहू से कहा, जब वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा वापस आकर चिंता में बैठ गया। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता? तब बूढ़े ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू ने बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, अब आप न्योता दे आना। ये सारी बहुएं आई, उन्होंने कुछ तो खाया और कुछ बचे हुए खाने को मिट्टी कंकड़ डाल गई। उन्होंने सोचा अब आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में कह रही थी, राम की चिड़िया राम का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर खेत। मेरे ससुर ने घर में जगह दी और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियों का बाजरा डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगी, बहू तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाया और बचे हुए खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूँगी, बाकी सब ठीक ठाक निपट गया। बूढ़ा बोला, हाँ बाकी सब बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में वह कंकड़ पत्थर डाल कर गई थी उसमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया, सारा धन दौलत से भर गया, घर अन्न के भंडार भर गए। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे घर में तो हीरे मोती से भरा पड़ा है, जहाँ देखो वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, पर घर महल बन गया। बूढ़े ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया था, उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसे हम पर भी बरसना। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, बोलो तुलसी मैया की जय। हर किसी को कार्तिक नहाना चाहिए। जय हो कार्तिक देवता की।